हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम कॉमन रूट्स पे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन टू इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट। इस वर्ड का ध्यान देना, एग्जैक्टली। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे पिछले वाले लेक्चर में, उसमें क्या लिखा होता था? सिंपली हैव अ कॉमन रूट। अ कॉमन रूट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन कॉमन रूट, कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बट इसमें दे दिया एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना। अब दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, कंडीशन किसके लिए होती है? एटलीस्ट वन कॉमन रूट के लिए कंडीशन होती है। तो कंडीशन फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट वो वाली लगाएंगे हम लोग। सो एटलीस्ट वन कॉमन रूट, राइट? तो लगा रहे हैं। कंडीशन क्या होती है देख लो, एक्सट्रीम वाले कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट। सो 3 माइनस के माइनस ऑफ के प्लस 2 कितना बनेगा? ये 1 माइनस 2k बनेगा। 1 माइनस 2k इसका होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इनका 1 इंटू 1 माइनस के माइनस 1 इंटू के, तो ये कितना बन जाएगा? 1 माइनस 2k बन जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस 2k और मल्टीप्लाई में कितना? k इंटू 3 माइनस k, k इंटू 3 माइनस k और माइनस में 1 माइनस k इंटू k प्लस 2, राइट? सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इसको करो सिंप्लीफाई, यहां से k की वैल्यूज आएंगी, करते जाओ। सो एक तो ये चीज है 1 माइनस 2k को वैसे रख रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे भी एक फैक्टर है 1 माइनस 2k का। और यहाँ पे देख लो अंदर कितना आएगा, दिस इज 3k माइनस का k स्क्वायर। यहाँ से कितना 1 इंटू 2 इज 2, तो माइनस का 2 आ गया, माइनस का k स्क्वायर आना चाहिए, प्लस का k स्क्वायर आ गया। और कितना आएगा? k माइनस 2k, माइनस का k आना चाहिए, तो प्लस का k आ गया। ठीक, सो दिस इज 1 माइनस 2k होल स्क्वायर। इस साइड पे ट्रांसपोज कर रहे हैं 1 माइनस 2k, मल्टीप्लाई में कितना? ये कैंसिल आउट हो गया, 3k प्लस k इज 4k, तो 4k माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग कर रहे हैं। इन दोनों में 1 माइनस 2k का फैक्टर कॉमन आ गया। ठीक, बचा कितना? 1 माइनस 2k माइनस 4k प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ईदर 1 माइनस 2k इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज 3 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आया? k इक्वल टू 1/2 और यहां से भी k कितना आ गया? 1/2 ही आया। तो इसका मतलब k की एक ही वैल्यू आ रही है, k इज इक्वल टू 1/2, राइट? अब एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, अभी खत्म नहीं होगा क्वेश्चन। k इक्वल टू 1/2 किसके लिए आया है? सो दैट दीज टू इक्वेशंस हैव एटलीस्ट वन कॉमन रूट। तो इसका मतलब ये कि k इक्वल टू 1/2 जब तुम रखोगे तो ऐसे भी हो सकता है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही कॉमन रूट मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि दो के दो कॉमन रूट्स मिल जाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, बट हमें एक ही कॉमन रूट चाहिए। तो चेक करके देखो k इक्वल टू 1/2 पे क्या सिचुएशन बनेगी। करो, इसको पुट करो। k को 1/2 कर रहे हैं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन जो बनेगी कितनी बनेगी? x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना? 5/2 इक्वल टू 0। ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन k इक्वल टू 1/2 पे। सेकंड इक्वेशन देख लो, x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 3 माइनस 1/2 इज 5/2 इक्वल टू 0। तो क्या नोटिस कर पा रहे हैं हम कि k इक्वल टू 1/2 पे दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली सेम आ रही है, आइडेंटिकल आ रही है। इसका मतलब k इक्वल टू 1/2 के लिए क्या होगा? बोथ रूट्स आर कॉमन होंगे, बोथ रूट्स कॉमन। ठीक, तो इसका मतलब क्या? हमें तो एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट चाहिए ना। तो k इक्वल टू 1/2 के लिए दोनों कॉमन रूट्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे काम की तो वैल्यू नहीं है ये, तो k इक्वल टू 1/2 हम नहीं रखेंगे। तो कितनी वैल्यूज आई हमारे पास k की? कोई भी वैल्यू नहीं आई। सो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k। ठीक है, कोई भी k की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए इसका एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो। हाँ, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से एग्जैक्टली की बजाय a ही लिखा होता है अ कॉमन रूट, तो उसमें क्योंकि दोनों केसेस इंक्लूड हो जाते हैं, 1 वाला भी 2 वाला भी, तो उस केस में आंसर कितना आ जाना था? k इक्वल टू 1/2 आ जाना था। तो इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना, कहां पे a लिखा गया है, कहां पे एग्जैक्टली लिखा गया है, राइट? ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इफ द इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, इस केस में तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? दो इक्वेशंस थी, उसमें कॉमन रूट दे रखा होता था। इस केस में तीनों इक्वेशन में कॉमन रूट दे रखा है। ठीक है, तो तीन इक्वेशंस के कॉमन रूट की कंडीशन तो हमने कोई की नहीं है।
तो जब भी थोड़ा सा भी बदल के क्वेश्चन आ जाए कॉमन रूट पे जिसके लिए तुम डायरेक्ट कंडीशन ना लगा पाओ, तो उस केस में क्या करेंगे, जनरल मेथड फॉलो करेंगे। कैसे, मान लेंगे इन तीनों इक्वेशन में जो कॉमन रूट है, लेट दैट कॉमन रूट बी अल्फा। सो लेट द कॉमन रूट इज अल्फा, ये तो हमेशा वैलिड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अब अल्फा अगर कॉमन रूट है, क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे, तो करवा दो। सो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अल्फा प्लस 36 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस आ गई तुम्हारे पास। अब इसके बाद सिर्फ इक्वेशन सॉल्विंग है, तीन इक्वेशंस हैं, फाइंड हमें क्या करना है, इसने दे रखा है हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट। ठीक है, तो इसका जो कॉमन रूट अल्फा है ना, वो फाइंड करने की ट्राई करते हैं। तो कैसे करेंगे, क्या समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे a प्लस बी अल्फा है, यहाँ पे a अल्फा, यहाँ पे b अल्फा, तो क्या करो ना, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करके लिख रहा हूँ। ऐड इक्वेशन नंबर 1 ऐड इक्वेशन नंबर 2, तो क्या बनेगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस a प्लस बी अल्फा आ जाएगा एंड प्लस 27 इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन सॉल्विंग कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिए, ये आ गया। अब इसमें भी a प्लस बी अल्फा है, इसमें भी a प्लस बी अल्फा है, इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर 27 minus 36 is minus 9 equal to 0, which implies alpha square equal to 9, which implies alpha equal to plus minus 3। तो जो कॉमन रूट अल्फा होगा, दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, +3 या फिर -3, बट इसमें दे रखा है हैव अ कॉमन पॉजिटिव रूट, कि जो कॉमन रूट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 3 वाली वैल्यू रखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 3। ठीक, तो ये पता कर लिया हमने, तीनों में जो कॉमन रूट होगा वो अल्फा होगा इक्वल टू 3 के बराबर। उसके बाद क्या करना है, हमें तो a और b की वैल्यूज पूछी थी, तो जैसे ही पता चला कि 3 कॉमन रूट है, तो 3 क्या करवा दो, तीनों को सेटिस्फाई करवा दो। तो फर्स्ट वाले में 3 अगर सेटिस्फाई करवाओगे क्या मिलेगा, सो 9 प्लस 3a प्लस 12 इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज a की वैल्यू मिल गई डायरेक्टली, कितना आ गया, -7 आ गया। ठीक, सिमिलरली b की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 3, इसमें सेटिस्फाई करवा देंगे, कितना आएगा, 9 प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0। 9 प्लस 3b प्लस 15 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज b इक्वल टू -8। तो हमारे सामने है a और b की वैल्यूज आ चुकी है, -7 एंड -8, यही पूछा गया था। ठीक, तो बस ये तरीका याद रखना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा भी उसने ट्विस्ट करके डाल दिया, तो डायरेक्ट मेथड, ये स्टैंडर्ड मेथड याद रखना, अल्फा इज द कॉमन रूट मान के सेटिस्फाई करवा देंगे, इक्वेशंस बन जाएंगी, उसके बाद इक्वेशन सॉल्विंग करनी हमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हैव वन रूट इन कॉमन, दोनों में एक रूट कॉमन दे रखा है। The other roots of first and second equations are integers in the ratio 3:4, ये 3:4 लिखा हुआ है। Then the common root is, common root पूछा गया कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x square minus 16x plus a equal to 0। सेकेंड इक्वेशन इज x square minus cx plus 84 equal to 0। ये दो इक्वेशंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी गई है, इन दोनों में वन रूट इन कॉमन, दोनों में एक रूट कॉमन है, मान लेते हैं दैट कॉमन रूट इज अल्फा, तो इसका भी एक रूट अल्फा, इसका भी एक रूट अल्फा। ठीक, बाकी के जो रूट्स होंगे, इसका एक रूट और होगा, इसका एक रूट और होगा, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर इंटीजर्स। पहली बात तो वो इंटीजर होंगे और उनकी रेशियो क्या होगी, 3:4 होगी। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जो इंटीजर है और उनकी रेशियो 3:4 है, मान लेते हैं इसका एक रूट 3 बीटा, इसका मान लेते हैं 4 बीटा। ये बात बताओ ठीक है कि नहीं। तो इनकी रेशियो 3:4 की ले रखी थी, तो हमने मान लिया एक का नाम 3 बीटा, एक का नाम 4 बीटा। और ध्यान रखना 3 बीटा भी एक इंटीजर नंबर है, 4 बीटा भी एक इंटीजर नंबर है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। पूछा क्या गया है, फाइंड द कॉमन रूट, अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक, तो करते हैं सॉल्व। देखना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स लिखे हुए हैं, तो रिलेशन यूज करते हैं बिटवीन द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो देखना, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स लगाएंगे, इस पे क्या आएगा, अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करोगे 16 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ, कितना आएगा, 3 अल्फा बीटा इक्वल टू ए।
फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए कितना, अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू सी, प्रोडक्ट करना 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 84, ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखना इसको, यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी a/3, यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू मिलेगी कितनी, 21, दोनों को आपस में इक्वेट किया जा सकता है, तो क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज a/3 इक्वल टू 21 व्हिच मींस a इज इक्वल टू 63। a की वैल्यू हमने पता कर ली, 63 आ गया। जैसे ही a की वैल्यू पता चली, इसको अगर तुम यहां पे रखोगे ना तो क्या होगा, ये इक्वेशन हमें कंप्लीटली पता चल जाएगी। तो यहां पे रखते हैं a की वैल्यू, क्या आया, x² माइनस 16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स बनेंगे इसके, दो फैक्टर्स बनेंगे, x माइनस 9 एंड x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 7। तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स हमने पता कर लिए, एक 9 होगा एक 7 होगा। हमें क्या पूछा गया था, अल्फा पूछा गया था। अब इसमें जो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 9 भी हो सकती है 7 भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता। ठीक, इस इक्वेशन के दो रूट्स थे, एक अल्फा एक 3 बीटा, उसमें से एक का नाम अल्फा हो, इन दोनों में से एक का नाम अल्फा होगा, एक का नाम क्या होगा, 3 बीटा होगा। हमें नहीं पता कौन सा कौन से वाला होगा, तो क्या करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। तो केस नंबर 1 ले लेते हैं कि लेट, ये वाला जो रूट है इसका नाम अल्फा है, सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 9। तो अगर अल्फा इक्वल टू 9 है तो ये 7 कौन सा होगा, 3 बीटा वाला होगा, तो इसका मतलब 3 बीटा इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये पहला केस है। ठीक, अब देखना होगा क्या ना, अगर तुमने अल्फा को 9 माना तो उससे ये वाली जो इक्वेशन है ना, x² माइनस cx प्लस 84 इक्वल टू 0, इसके रूट्स कौन से बनेंगे, एक तो अल्फा ही बनेगा, अल्फा का मतलब क्या 9, और दूसरा कौन सा बनेगा, 4 बीटा। तो अगर 3 बीटा की वैल्यू 7 है तो बीटा कितना होगा, 7/3, तो 4 बीटा कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7/3 28/3। तो क्या पता चला, जब अल्फा को 9 रखोगे इसके दो रूट्स कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे। बट क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी कि ये दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अगर तुम अल्फा को 9 मानोगे तो ये वाला इंटीजर नहीं बन रहा, तो हमारी कंडीशन क्या होगी, फेल होगी, ये वाली चीज होनी पॉसिबल नहीं है, अल्फा की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। तो पता चल गया अल्फा को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, यही पॉसिबिलिटी है। चाहो तो इसको भी चेक करके देख लो एक बार, केस 2 लेट अल्फा इक्वल टू 7। तो अगर अल्फा 7 है तो 3 बीटा की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक, तो उस केस में x² माइनस cx प्लस 84 इक्वल टू 0 के जो दो रूट्स आएंगे कौन से आएंगे, एक तो 7 आ जाएगा, एक आएगा 4 बीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है, 3, 4 बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी। तो देख लो इंटीजर आ रहा है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो क्या पता चल गया, द कॉमन रूट इज इक्वल टू 7, सो द राइट आंसर इज 7, ऑप्शन डी। ठीक, ओके, लास्ट दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं। इफ द इक्वेशंस, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है where b is not equal to c have a common root, at least one common root, then prove that the equation containing the other roots is this। ठीक, क्वेश्चन आ रहा है समझ में, इन दोनों में एक रूट तो कॉमन है और बाकी के जो दो रूट्स बचेंगे उसके बारे में क्या दे रखा है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन कंटेनिंग द अदर रूट्स इज दिस, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखना इसको एक बार, x² प्लस acx प्लस b इक्वल टू 0, x² प्लस abx प्लस c इक्वल टू 0, कॉमन रूट दे रखा है, स्टार्ट करेंगे, मान लेंगे अल्फा इसका कॉमन रूट है। ठीक है, सो लेट अल्फा इज द कॉमन रूट। तो सेटिस्फाई करवा दो, अल्फा स्क्वायर प्लस ac अल्फा प्लस b इक्वल टू 0 एंड अल्फा स्क्वायर प्लस ab अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से a अल्फा कॉमन, c माइनस b प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 ये मिलेगा, c माइनस b का फैक्टर कॉमन, a अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक बात है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, बट ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, दे रखे b इज नॉट इक्वल टू c, तो इसका मतलब ये 0 होगा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/a आ गई, ये बात भी ठीक है, सही। अच्छा, तो कॉमन रूट तो हमने फाइंड कर लिए, बट हमें चाहिए क्या, हमें कॉमन रूट नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि बाकी के जो दो रूट्स होंगे ना उनसे बनने वाली कौन सी इक्वेशन होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखना इसको क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है ना x² प्लस acx प्लस b इक्वल टू 0,
और दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें एक एक रूट तो हमने अल्फा मान ही रखा है, इसका एक रूट अल्फा मान रखा है, इसका एक रूट अल्फा मान रखा है, दूसरे रूट के बारे में नहीं पता, इसका मान लेना बीटा, इसका मान लेना गामा। अब अल्फा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो ये बताओ कि अगर अल्फा पता है तो उसकी हेल्प से क्या बीटा फाइंड किया जा सकता है? किया जा सकता है। क्या करोगे, या तो सम ऑफ रूट्स का यूज कर लो या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर लो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करें, क्या मिलेगा, अल्फा बीटा इक्वल टू बी मिलेगा। ठीक, और अल्फा की वैल्यू कितनी 1/a है, तो यहां से मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी आ गई, बीटा इज ए बी, ये पता चल गया। सिमिलरली दूसरी वाली इक्वेशन में अल्फा पता है, गामा पता किया जा सकता है, किया जा सकता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर लो, अल्फा इनटू गामा कितना c, अल्फा की वैल्यू 1/a है, गामा कितना आ गया, ac आ गया। तो बाकी के दो रूट्स पता कर लिए ना हमने, a b और ac, और इनको कंटेन करने वाली इक्वेशन, इनसे बनने वाली इक्वेशन लिखी जा सकती है। अगर दोनों रूट्स पता है तो इनसे बनने वाली इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो इनका सम फाइंड कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, और प्रोडक्ट यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना, ए बी प्लस ए सी टाइम्स एक्स प्लस पी कितना, ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। तो बाकी के दो रूट्स से बनने वाली, बाकी के दो रूट्स को कंटेन करने वाली जो इक्वेशन होगी, कौन सी होगी, ये वाली होगी। ठीक, बट क्वेश्चन में जो दे रखा है प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, और ये दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमें इसमें थोड़ी और मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी और इसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो यही वाली इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखते जाओ। क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ से हिंट लेते जाओ। यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a इंटू बी प्लस सी चाहिए, यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे a b c। तो क्या कर सकते हो, पहली चीज तो ये देखना, अल्फा इक्वल टू 1/a है, तो 1/a क्या करेगा, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाओ। तो मान लो फर्स्ट वाली को मैं करवाऊं, तो क्या मिलेगा, 1/a स्क्वायर प्लस ac इंटू 1/a एंड प्लस में b इक्वल टू 0, ये मिलेगा। a स्क्वायर से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाऊं तो 1 प्लस कितना बनेगा, ये a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, दिस इज a स्क्वायर c प्लस a स्क्वायर b इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज 1 प्लस a स्क्वायर इंटू b प्लस c इक्वल टू 0, ये रिलेशन आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक बात है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x का कोएफिशिएंट कितना चाहिए था, b प्लस c, और यहाँ पे है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस a टाइम्स b प्लस c है, x प्लस a स्क्वायर b c इक्वल टू 0। तो b प्लस c x तो ठीक है, और साथ में कितना a b है। यहाँ से क्या पता चल रहा है तुम्हें, a स्क्वायर इंटू b प्लस c इक्वल टू -1 है ना। ठीक, तो इसका मतलब a इंटू b प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से -1/a आएगी। तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ क्या मैं, तो कितना आ गया ये, एक्स स्क्वायर -1/a रखोगे तो कितना, प्लस का 1/a इंटू एक्स। ठीक, प्लस में a स्क्वायर बी सी, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1/b प्लस c है, तो यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो माइनस का bc/b प्लस c आएगा कि नहीं आएगा, ये बना। ठीक, अब सारी इक्वेशन को a इंटू बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज क्रिएट हो जाएगी ना। तो a इंटू बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो a इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस का कितना बनेगा, b प्लस सी एक्स बनेगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस का a b c बन जाएगा इक्वल टू 0। चेक करो, मैच कर गई क्या, मैच कर गई। ठीक, तो बस ये एक दो स्टेप्स और किए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक था देखा जाए तो, कि एक रूट कॉमन था, उसको हमने सेटिस्फाई करवाया, उस कॉमन रूट की वैल्यू मिल गई। उसके बाद उस कॉमन रूट की हेल्प से बाकी के जो दो अनकॉमन रूट्स थे वो हमने फाइंड कर लिए। जैसे उनकी वैल्यूज पता चली तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 की हेल्प से इनसे बनने वाली इक्वेशन लिख ली। ठीक है, तो बट क्योंकि क्वेश्चन में कोई और फॉर्म गिवन थी, उसके बाद हमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ी। अल्फा हमने इसमें सेटिस्फाई करवाया, उससे एबीसी में रिलेशन आया, तो ये एक दो स्टेप्स करने के बाद हमें वो वाली इक्वेशन मिल गई। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। तो पूछा गया कब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, देखना इसको।
एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 2x प्लस के स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2k माइनस 1। सुनना ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स होंगे तो मतलब दो फैक्टर्स होंगे। अब वो दो जो फैक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों के दोनों सेम हो जाए, तो मतलब केस 1 ये हो सकता है कि ये वाला क्या बन जाए, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर का टाइप का बन जाए, दोनों के दोनों सेम हो जाए। तो क्या होगा, ये वाला तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और अगर ये वाला अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। तो ये x माइनस एल्फा होल स्क्वायर टाइप का हो सकता है, तो उस केस में ये कैसा होना पड़ेगा, x माइनस बीटा होल स्क्वायर टाइप का। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इसके भी दोनों रूट्स इक्वल हो जाएं तो ये खुद में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसके दोनों रूट्स इक्वल हो जाएं ये खुद में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो ओवरऑल जो मल्टीप्लिकेशन आएगी वो भी क्या होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक, ये वाली कंडीशन लगाएं तो लगाते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन होगी परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, d इक्वल टू 0। इसके लिए क्या कंडीशन होगी, d इक्वल टू 0। तो लिख रहा हूं मैं, इसका d1 मान लेते हैं, d1 इक्वल टू 0 एंड d2 इक्वल टू 0। तो दोनों का डिस्क्रिमिनेंट बराबर कर दो, देखना कितना बनेगा ये, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी d2 करना है तो k स्क्वायर माइनस 4 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, कितना बनेगा ये, k स्क्वायर माइनस 4k, तो k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज माइनस 3k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। कितना बनेगा, माइनस का 12 बन रहा है, 6 और माइनस 2 पे ब्रेक हो जाएगा, प्लस 6k माइनस 2k माइनस 4 इक्वल टू 0। 3k कॉमन, k प्लस 2 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मींस k इक्वल टू 2/3, k इक्वल टू माइनस 2। यहां से k की दो वैल्यूज आ गई हैं जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बट इन दोनों को सेम टाइम पे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो यहां से भी k की वैल्यूज फाइंड करो। कितना बन रहा है ये, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से जो k की वैल्यूज आएंगी कैसी आएंगी, फैक्टराइज तो नहीं हो रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो k इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस कितना बनेगा ये 48। 48 कितना होता है, 16 इंटू 3, सो दिस इज 4 रूट 3 अपॉन 2। तो k इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 3। दो वैल्यूज k की यहां से आई, दो यहां से आई, बट इन दोनों में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई भी k नहीं होगा जिसके लिए ये दोनों सेम टाइम पे क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो मतलब ये वाला केस तो रूल आउट हो गया, ऐसा केस तो बनेगा नहीं कभी भी, यहां से k की कोई वैल्यू नहीं मिली हमें, तो केस नंबर 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब फिर से सोच के देखो, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जिससे तुम इस पूरे को परफेक्ट स्क्वायर बना पाओ, तो है पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला है ना, ठीक है, इसके दो फैक्टर्स कैसे बन जाए, x माइनस एल्फा x माइनस बीटा बन जाए फर्स्ट वाले के लिए, और सेकंड वाले के फैक्टर्स कौन से बने, वो भी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बन जाए। तो उस केस में फिर से क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट करोगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। राइट, तो पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि दोनों खुद ही अपने अपने परफेक्ट स्क्वायर बन जाए अपने आप में, और दूसरी क्या, इसमें भी जो दो फैक्टर्स हैं वही वाले दो फैक्टर्स इसमें हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए भी k की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। अब ये लिखने का मतलब ये कि इसके जो दो रूट्स अल्फा बीटा हैं वही सेम रूट्स इसके होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कि ये जो दो इक्वेशंस बनेगी ना, x स्क्वायर माइनस k माइनस 2x प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, इनके बोथ रूट्स आर कॉमन, ये मतलब वो इसका। ठीक बात है, और अगर दोनों रूट्स कॉमन है उसकी कंडीशन हमें पता है, कोएफिशिएंट्स की रेशियो बराबर कर देना। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 आ गया, यहां से इन दोनों का कितना आएगा, 2 माइनस k अपॉन k आएगा, और यहां से कितना आएगा, k स्क्वायर अपॉन 2k माइनस 1। ठीक, ये कंडीशन बनी, सॉल्व कर लो। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को कितना आएगा, k इक्वल टू 2 माइनस k, k इक्वल टू 2 माइनस k, तो 2k इक्वल टू 2 दैट मींस k इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन से k इक्वल टू 1 आ गया।
ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए सेम टाइम पे, इसको भी सोल्व करो, यहां से देख लो कितना आएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2k। इसको ऐसे करते हैं, ये वाली सोल्व कर लो, ठीक, 1 इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2k माइनस 1 आसान है, तो ये बनेगा के स्क्वायर इक्वल टू 2k माइनस 1, दैट इज के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट मींस k माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी k इक्वल टू 1 आ रहा है, यहां से भी k इक्वल टू 1, तो मतलब अगर तुम k को 1 रखोगे, ये तीनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तीनों अगर बराबर आ गए तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो इस पर्टिकुलर केस में ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, राइट। सो देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ k, दैट इज k इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k, सो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k कितनी आएंगी, एक ही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने कोई भी जनरल फॉर्मूला नहीं कर रखा था या फिर जनरल मेथड नहीं कर रखा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, तुम्हें उसी टाइम पे सोचना पड़ेगा, रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया तो पता चला कि एक केस ये वाला बन सकेगा, एक केस ये वाला बनेगा, और जैसे ही तुमने एक बार केस आइडेंटिफाई कर लिए कि ये वाले केसेस बन सकते हैं, उसके बाद ये वाले केस के लिए कंडीशंस पता है हमें, इस वाले केस के लिए कंडीशंस पता है, तो सोल्व कर लिया उसको, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ कॉमन रूट्स वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट है, राइट।